हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स में। आज के इस वीडियो में हम त्रिघातीय बहुपद और बहुपदों के लिए जो भाग एल्गोरिदम है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिघात बहुपद कहते किसे हैं। त्रिघातीय बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघातीय बहुपद नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वैसा बहुपद जिसके 3 घात हो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बहुपद के घात 3 होते हैं, अर्थात जब घात 3 होते हैं तो इसके शून्य भी 3 आएंगे। तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इसके 3 घात होते हैं, इसके 3 घात होते हैं, यानी कि इस बहुपद के 3 घात होते हैं। और दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसके शून्यक भी 3 होते हैं। इन दोनों सेंटेंस का मतलब भी एक ही हुआ। अगर आप ये समझते होंगे कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है, इन दोनों सेंटेंस का मतलब सेम हुआ। लेकिन लिख दिया हूँ कि अगर आपको मतलब समझ में नहीं आए कि इसका ये 3 घात है तो इसका शून्यक कितना होगा, तो इसलिए ये पॉइंट भी लिख दिया हूँ। और तीसरा लिख देता हूँ कि इसका सामान्य रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। सामान्य रूप का मतलब हम पिछले वीडियो में अच्छे से जान चुके हैं, इस वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तीसरा, द्विघात बहुपद की तरह इसमें भी गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बोला जाता है, तो उसको भी जान लेते हैं। लैंग्वेज लिख लेते हैं। यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक, अब त्रिघात बहुपद है तो हम जब द्विघात बहुपद था तो हम उसमें माने थे अल्फा तथा बीटा। शून्यक क्या माने थे? अल्फा तथा बीटा। ये त्रिघात है तो इसमें 3 को शून्यक मानना पड़ेगा। तो पहला हो जाएगा अल्फा, बीटा तथा गामा है। अब देखिए, किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है तो शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। अब इसके लिए क्या फार्मूला होता है? देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए। और तीसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी माइनस डी बाई ए। द्विघात बहुपद में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 2 फार्मूले थे, लेकिन इसमें 3 ठो शून्यक है तो 3 ठो फार्मूला भी दिया गया है। जैसे द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े थे कि शून्यक देगा तो संबंध कैसे स्थापित करेंगे, यानी कि एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो उसका शून्यक निकाल करके गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कैसे करेंगे। एक त्रिघात बहुपद दिया रहेगा तो उसके शून्यक निकाल लेंगे और शून्यक निकालने के बाद उसके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आइए, ये तो हुआ संबंध स्थापित करने का फार्मूला। अब एक और फार्मूला उसमें भी लिखे थे, द्विघात बहुपद में लिखे थे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला हम उसमें भी लिखे थे। तो इसका भी तो कुछ ना कुछ फार्मूला होता होगा, तो इसका भी फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो लैंग्वेज पहले लिख दे रहे हैं। यदि, देखिए आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज लिख लीजिएगा अगर लिखना हो तो। यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा हो, यदि किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा हो तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, ऐसा आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद इक्वल टू, तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे एक्स क्यू रहेगा, यहाँ पे एक्स क्यू, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे रहेगा इंटू में एक्स, उसके बाद आएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यह है त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला जब त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा तथा गामा दिए गए हो। तो अब मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा गामा के साथ एक अचर पद के भी दिया गया हो। आप लोग एक और यहाँ पे ये एक लिख लीजिएगा और एक नीचे 2 वहाँ लिख लीजिएगा कि यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा तथा गामा दिए गए हो और साथ में एक अचर पद के भी दिया गया हो तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग कि यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा तथा गामा दिए गए हो और साथ में एक अचर पद के भी दिया गया हो तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र ये सेम फार्मूला रहेगा, बस इसमें के लगा दीजिएगा। यहाँ पे वो लैंग्वेज लिख लीजिएगा और नीचे में ये वाला फार्मूला लिख लीजिएगा, बस यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करके यानी कि गुणा करके। ठीक है, जैसे आप लोग द्विघात बहुपद के फार्मूला पे सवाल बनाए थे जैसे एकदम सेम टू सेम इस पर भी वैसे ही सवाल बनेगा। अगर पूछेगा तो सेम टू सेम जैसे द्विघात बहुपद के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकता है। अगर पूछेगा तो सिर्फ सेम टू सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। आगे हम इस पर क्वेश्चन करेंगे कि इसका शून्य कैसे निकाला जाता है और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित होगा, ये करेंगे। हम थ्योरी पोर्शन पहले कंप्लीट कर दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम, बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिदम यानी बहुपदों को भाग कैसे दिया जाता है। इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि बहुपदों को भाग कैसे दिया जाता है। हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये पढ़े थे, एक रिलेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वो था a = bq + r, यही रिलेशन था। उसमें ये क्या था? भाज्य, यह होता भाजक भागफल और शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही रिलेशन यहाँ पर भी है, सेम टू सेम, बस उसका नोटेशन चेंज कर दिया गया है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। वहाँ पे क्या था? ये एक अंक के रूप में था, मैक्सिमम जगह पर ये एक अंक के रूप में था तो सीधे a b q r लिख दिया गया था। लेकिन ये क्या है? एक बहुपद है। बहुपद जो होता है वो x का फंक्शन होता है, तो यहाँ x के फंक्शन के रूप में लिखेंगे, यानी कि इसको भी वही बोलेंगे px = gx × qx + rx। वही है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, बस इसका नाम चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुपद में पढ़ रहे हैं और बहुपद क्या होता है? x का फंक्शन होता है। यहाँ पे px भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है, सेम टू सेम वही है। इसमें किस टाइप का सवाल पूछ सकता है? मान लीजिए कि आपको qx दे दे, gx दे दे, qx दे दे, rx दे दे और px निकालने के लिए कहे, यानी कि बहुपद निकालने के लिए कहे, तो आप नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते क्योंकि हमारे पास फार्मूला है। जब भी आपको कोई निकालने के लिए देगा तो ऐसा थोड़ा है कि सारा रास्ता ही बंद कर देगा, एक ना एक रास्ता खुला रहता है, बस उसी को समझना होता है क्वेश्चन में कि कौन से मेथड से सॉल्व करेगा, क्या तरकीब लगाए उसको सॉल्व करने के लिए। हम लोग बहुपद के मैक्सिमम थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं, अब बस उस पर कुछ सवाल करने बाकी रह गए हैं। हमें बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिदम के बारे में इससे ज़्यादा कोई फार्मूला है ही नहीं किताब में, ठीक है। इसी फार्मूला के को हेर फेर करके हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस हमको ये फार्मूला समझने आ जाएगा कि इसके फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 में मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके पीछे कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोग को वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आगे का सवाल बन पाएगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। जब तक आप लोग को अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एक को नहीं बनेगा। आइए इस पे आधारित एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे है, हमको जितना क्वेश्चन का जरूरत है उतना ही लिखे है। px = 2x³ +
3x+1 को qx=x+2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या बताया, इसको भाजक बताया और इसको भागफल बताया और इसको शेषफल बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इससे भाग दिया गया है, यानी जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। तो यहाँ पे qx को भाजक लिखा है, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बस नोटेशन चेंज कर देता है। नोटेशन से हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि Px=qx gx×qx+rx होता है। आप इसको भी भाजक मान सकते हैं और इसको भी भाजक मान सकते हैं, जिसको जो मर्जी हो वो मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों गुणा में है और गुणा में है तो इसको इससे गुणा कीजिए या फिर इसको इससे गुणा कीजिए, सेम आंसर आएगा। तो इसको लेकर के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे qx को भागफल बोला गया था लेकिन यहाँ पर qx को भाजक बोला जा रहा है, ठीक है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, भाग देने का प्रोसेस वही है, x+2। अब इससे इसमें भाग देंगे 2x³ + 3x+1 से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लिख देते, पहले माइनस लिखते। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। हमको क्या लाना है, x³ लाना है। हमको ये टोटल से भाग नहीं देना होता है, हमको बस इस वाले से इस वाले में, यानी कि इस पहले से इस पहले में भाग देना होता है। इस x से 2x³ में भाग देंगे तो यह कितने बार में जाएगा, यानी कि x में कितना से गुणा करें कि हमको 2x³ मिले। देखिए यहाँ पे 1 है तो हमको 2 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2। तो हम 2 से तो सिर्फ गुणा करके नहीं ला सकते, 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन हमको लाना है x³, यानी कि हमको यहाँ अगर यहाँ पे x² से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा। तो गुणा कीजिए। अब जैसे इस टर्म से इस टर्म को अच्छे तरह से भाग दे दिए, तो करना यही है कि इस टर्म से, माने ये जो दिया गया है इससे इन दोनों को गुणा कर दीजिए, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा 2x³ प्लस इससे इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 4x²। आप लोगों को अलजबरा का जोड़ घटाव आना चाहिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन खुला है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। इतना करने के बाद चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस कर दिया। अब देखिए जैसे ही हम चिन्ह बदले तो इस चिन्ह का वैल्यू खत्म, यानी कि जो भी अब सॉल्यूशन करेंगे ये जो नीचे वाला साइन दिया गया है प्लस माइनस या जो भी दिया रहेगा उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये माइनस का 2x³ है और ये प्लस का 2x³ है, इसको घटाएंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब 4x³ ऊपर कहीं 4x³ है नहीं है, मतलब कि x³ वाला ऊपर कहीं है नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, यानी 4x³। अब इसको भी उतार लेते हैं, 3x+1। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस पहले ही लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर रहेगा। अब देखिए x से x में कितना से गुणा करेंगे कि हमको 4x² आएगा। यहाँ पे भाग देना कहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर भाग देने के चक्कर में लगे कि कितना से भाग देंगे कि कितना से भाग देंगे कि ये पूर्णतः कट जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर गुणा करना हो तो गुणा आसान रहता है कि x में कितना से गुणा करेंगे कितना आएगा। 4x से गुणा करेंगे तो 4x से गुणा करेंगे तो ये 4x² आएगा। अब देखिए क्या काम था, इसको लिखने के बाद इससे हम इन दोनों में गुणा करते थे, तो इससे गुणा माइनस साइन के साथ, यहाँ पे प्लस था तो प्लस के साथ गुणा किए, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ गुणा करेंगे। अब -4x से x में गुणा होगा तो क्या आएगा, -4x² आएगा। अब फिर माइनस प्लस माइनस 4x में 2 से गुणा होगा तो 8x आएगा। अब इसका चिन्ह बदलिए तो ये आ जाएगा प्लस, ये भी आ जाएगा प्लस, ये कैंसल आउट। अब देखिए ये प्लस का 3x और ये प्लस का 8x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11x + 1। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब देखिए अब x में कितना से गुणा करेंगे कि 11x आएगा, आसान है, 11 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा। अब इससे इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11x + 11 दूना 22
क्यों? प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, गुणा करेंगे तो प्लस होगा। अब वही काम, चिन्ह बदलिए, चिन्ह बदलेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट होगा। अब इसमें से 22 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा था कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल यहाँ पे इसको QX को भाजक मान लिया है तो हम भागफल GX मान लेंगे। इसमें क्या है, यानी GX इक्वल टू आ जाएगा क्या? 2x² माइनस 4x प्लस 11 और RX इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 21। आंसर, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप इस एक भाग को समझ गए होंगे तो हर एक भाग को बना सकते हैं। फिर समझा देता हूँ। देखिए, ये मायने नहीं रखता कि एक वीडियो में हम कितना क्वेश्चन बनाए, ये मायने नहीं रखता। आप कितना समझे, आप इस वीडियो को समझ के कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये मायने रखता है। अब हम तो लगातार वीडियो क्वेश्चन बनाना होगा तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक बार और समझ लेते हैं इसको। हमको इस वाले टर्म से सबसे पहिलका में भाग देना है, इस पहिलका से इस पहिलका में भाग देना है। तो भाग देना है लेकिन गुणा के रूप में सोचिएगा कि मैंने कि इस पहले वाले में किससे गुणा करें कि हमको ये प्राप्त हो जाए। तो आसान है कि 2x² से गुणा करेंगे तो ये x² x से गुणा होगा तो x³ हो जाएगा और 2 1 से गुणा होगा तो 2 बन जाएगा, यानी कि 2x³। अब जैसे हमको ये पता चल गया कि इसको इससे गुणा करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, तो हमको इस वाले टर्म से, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले टर्म से इन दोनों को गुणा कर देना है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। गुणा करने के बाद हमको चिन्ह बदलना है। ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस। अगर माइनस होगा, देखिए यहाँ पे माइनस था तो प्लस लिख दिए, माइनस था तो प्लस लिख दिए। अब इसको देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का हो गया, माइनस का। जैसे चिन्ह बदलेंगे तो ऊपर वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म। ये हो गया माइनस का और ये भी हो गया माइनस का, तो ये प्लस और माइनस कैंसल आउट। अब इसके जैसा ऊपर कहीं नहीं है तो इसको पहले लिख लिए माइनस चिन्ह के साथ। यहाँ पे माइनस है तो माइनस चिन्ह के साथ, और इसको इन दोनों को उतार लिए। ठीक है, अब देखिए, अब x से कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमको 4x² मिले। यहाँ पे माइनस था, देखिए यहाँ पे माइनस था तो हम पहले ले जा करके माइनस लिख दिए। यहाँ पे प्लस था तो हमने जा करके प्लस लिख दिए। वैसे यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिख दिए। अब देखिए x में किससे गुणा करें कि 4x² मिल जाए, तो 4x से गुणा करेंगे तो हमको 4x² मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² और इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 4 दूना 8x। अब देखिए इसका भी चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदल दिए, ये माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। ये प्लस का 8x, ये प्लस का 3x। देखिए एक जैसा दोनों है तो जुट गया। अगर नहीं होते इसके जैसा तो इसको भी उतार लेते। ये हो गया 8x, 3x और 8x 11x और प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस उतार लिए। अब x में किससे गुणा करेंगे कि हमको 11x मिलेगा, तो ये आसान है कि 11 से गुणा कर देंगे तो 11x मिल जाएगा। तो 11 से इन दोनों में गुणा किए तो पहला हुआ 11x और दूसरा 11 दूना 22। अब इसका भी चिन्ह बदल दिए, तो ये एगो प्लस का है एगो माइनस का, तो ये कैंसल आउट। और माइनस के 22 में से प्लस 1 जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 21। हमको पूछा था कि GX और RX निकाले, यानी कि भागफल और शेषफल निकाले। तो भागफल क्या आ गया, 2x² माइनस 4x प्लस 11 और शेषफल क्या आ गया, माइनस के 21। यही आंसर हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुपद का जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। एक और थ्योरी है उसके बारे में भी जान लेते हैं, बस छोटा सा थ्योरी है। उस पर ऑब्जेक्टिव के रूप में सवाल पूछा जाता है। देखिए बस आप लोग उसको समझ लीजिएगा तो बना लीजिएगा, समझाएंगे बस, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। उस पर एक बहुपद दे देगा, मान लीजिए px बराबर दे दिया 2x² माइनस 6x प्लस 9, और एक शून्य दे दिया x बराबर 4 या फिर 6, कुछ भी दे दिया। देखिए पूछता कैसे है, क्वेश्चन देगा कि चेक कीजिए या फिर दर्शाइए कि बहुपद px इक्वल टू 2x² माइनस 6x प्लस 9 का शून्यक x इक्वल टू 4,6 है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। बस हमको क्वेश्चन में लैंग्वेज यही दिया रहेगा कि चेक कीजिए कि ये जो शून्यक है वो इसी बहुपद का है कि नहीं है, हमको जांचना रहता है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए x को यहाँ पे px दिया है तो p2 यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पहले 4 रखिए,
यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 4 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 4 प्लस के 9। ये क्या आ जाएगा 4 चौका 16 दूना 32 माइनस 6 चौका 24 प्लस 9। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 9 कितना होता है 41 और माइनस के 24। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया 17। अब देखिए जब x के जगह पर 4 रखे, जब x के जगह पर 4 रखे तो क्या आया 17 आया। यानी कि अगर x के जगह पर जहाँ जहाँ इस बहुपद में x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, जो शून्य दिया गया रहेगा 3 गो हो 4 गो हो, अगर त्रिघात बहुपद दिया रहेगा तो वहाँ पर 3 गो शून्य रहेगा, चतुर्थ घात रहेगा तो 4 गो शून्य रहेगा। अगर ये x का मान रखने पर, यानी कि इस बहुपद में x का मान रखने पर ये 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो शून्यक दिया गया है वो इस बहुपद का शून्यक है। समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। अगर ये मान इस बहुपद में रखने पर, यानी x का मान इस बहुपद में x के जगह पर रख करके कैलकुलेट करने पर अगर वह 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो मान दिया गया है वो बहुपद का शून्यक है। जैसे 4 रखे क्या है 17 आया, 0 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो शून्यक दिया गया है वो बहुपद का शून्यक इस बहुपद का शून्यक नहीं है। वैसा ही आप लोग 6 रख के भी चेक कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 6 प्लस 9, 6 के 36 दूना 72 माइनस 6 के 36 प्लस 9, 72 में से 36 गया 36 प्लस के 9 कितना आ गया 45। ये भी 0 नहीं आया तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। बस यही करना है उस क्वेश्चन में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।